चलिए इतना पढ़ने के बाद अगर आगे बढ़े तो पूरे फिजिक्स में जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है ऑलमोस्ट जिसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं उन सभी का यूनिट निकाल कर देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला क्या होता है, उसका बेसिक फॉर्मूला। तो टॉपिक आ गया कि यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी सम फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले ऐसे काउंटिंग करते जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले अगर हम लोग लें एरिया, अब बताइए एरिया के लिए क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों का एक तरह का डिस्टेंस है, तो हो गया मीटर इंटू मीटर, बोले तो मीटर स्क्वायर। ये हुआ, हम लोग ऐसा ही निकाल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। जब हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो टॉपिक वाइज सीजीएस जो भी निकालने का होगा वहां पर फाइंड आउट करते जाएंगे। अभी हम लोग ऐसा यूनिट की बात करें। सेकेंड, जहां तक वॉल्यूम का सवाल है, इसका फॉर्मूला होता है LBS। तो बताइए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तब ना हुआ मीटर क्यूब। एंड थर्ड, जैसे कि हम लोग डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो बताइए मास का क्या होगा, केजी। वॉल्यूम का भी आप निकाल के रखिए, मीटर क्यूब। तो क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। इसी को आप ऐसे लिखते हैं, अगर पर का यूज नहीं करते तो वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा मीटर पर पावर -3 केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे इसको भी वही पर आ जाएगा, बीच में हाइफन दिया गया छोटा सा ताकि दोनों यूनिट अलग रहे। ये पावर -3 का मतलब नीचे है, ऊपर में है, वो डिनोमिनेटर में है। उसके बाद नेक्स्ट मानकर चलिए स्पीड की बात करें। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय, बोलिए इस डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम। तो बताइए डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, मीटर बाय सेकेंड। तो हो गया मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड पावर -1। ठीक उसी तरीके से पांचवा डिस्प्लेसमेंट का जब बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ इसी तरीके से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो एक तरह का डिस्टेंस हो गया। वेलोसिटी की बात करें, जहां तक वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होता है मीटर टाइम सेकेंड, तो हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, या इस तरह से आप मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 में, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, यहां देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज, तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर है, तो वेलोसिटी का यूनिट अभी हम लोग निकाले थे क्या, मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से। और टाइम के लिए एक और सेकेंड आएगा, तो बताइए क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर डबल है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और उस तरीके से यदि नेक्स्ट फोर्स का कहानी अगर कहा जाए तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा होता है। मास के लिए क्या है, केजी। एक्सेलरेशन का भी तो निकाल के रखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो गया कि जैसे फॉर्मूला याद है तो सबका यूनिट निकाल सकते हैं, केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का दूसरा नाम क्या है, न्यूटन। तो हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि बताया जा रहा है सीजीएस यूनिट जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर सीजीएस जो एसआई निकालना है निकाल लेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल वे में यूनिट निकालने का तरीका सीख रहे हैं। कुछ यूनिट और भी लिया जाए। सबसे पहली बात, आगे अगर बढ़ते हैं इसमें, तो एंगुलर वेलोसिटी, क्वांटिटी चेंज करते हैं, नया नया क्वांटिटी आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का होता है, क्योंकि वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, या एंगुलर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरह का एंगल होता है जिसका ऐसा यूनिट रेडियन, शायद आपको याद हो सप्लीमेंट्री में आया था, रेडियन हो गया टाइम के लिए सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का हो गया रेडियन पर सेकेंड, या ऐसे करके रेड एस पर पावर -1। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा दिखाते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। तो इस तरीके से यहां पर चेंज इन वेलोसिटी
जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए ऊपर लिखा जाएगा रेडियन पर सेकेंड और टाइम के लिए सेकेंड, तो हो गया क्या रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो RAD एस पर पावर -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। इस तरीके से आगे अगर बढ़े थोड़ा सा और, तो आपका मोमेंटम 10 मोमेंटम का यूनिट निकालें, तो मोमेंटम जो फॉर्मूला होता है P = मास इंटू वेलोसिटी। सुनिएगा, मोमेंटम का सिंबल है P, तो मास का हो गया kg, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। यहां मोमेंटम का यूनिट निकल चुका है kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे एक शब्द आया इम्पल्स, काउंटिंग कितना था वो आप कर सकते हैं, हम स्टार लगा के लिखते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इम्पल्स, तो इम्पल्स I = होता है Ft, यानी फोर्स इंटू टाइम। Ft होता है, तो बताइए फोर्स का क्या न्यूटन और टाइम का सेकेंड, ये हो गया न्यूटन सेकेंड। कुछ इस तरीके से न्यूटन सेकेंड इम्पल्स का यूनिट हो गया। नेक्स्ट, और भी आगे बढ़ा जाए, तो जब आगे आप पढ़ेंगे जी आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, GRAVITATIO, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है इसका। जी का फॉर्मूला सबसे पहले F = फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। तो जी को जब आप अकेला छोड़ेंगे तो ये r² मल्टीप्लाई होगा, m1 m2 नीचे आएगा, Fr² m1m2। तो बताइए अब जी का यूनिट निकालना चाहते हैं, फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, r², डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, ये हो गया kg, फिर हो गया kg, 1 mm है, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पर में है, पर kg स्क्वायर, ये यूनिट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आइए प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर का यूनिट अगर आप निकालना चाहें तो प्रेशर = क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का हो गया न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसका दूसरा नाम क्या रखा गया, PA बोले तो पास्कल। तो PA पास्कल है, तो आप लिख सकते हैं 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, कुछ इस तरह। उसके बाद तो प्रेशर आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सुनिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सिंबल होता है atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर है वो एटीएम हो गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सिंबल या यूनिट एटीएम लिया जाता है। 1 एटीएम, अगर 1 एटीएम का सवाल हो तो 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस हिसाब से 1 एटीएम 1.01 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। इसको कभी कभार 1.01 तो 1 हुआ लगभग, तो आप 1 एटीएम को सिर्फ 10⁵ पास्कल, यानी एक एटीएम 10⁵ पास्कल, तो 1 लाख पास्कल के इक्वल होता है। 1 एटीएम कितना होता है, सी लेवल पर, समुद्र तल पर, सी लेवल पर अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ये आपका क्या कहलाएगा, 1 एटीएम, यानी प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटीएम, जिसका वैल्यू होता है 1 लाख पास्कल, या एक्चुअल में 1.01 × 10⁵ पास्कल, कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, वेट, वेट कुछ इस तरीके से, तो टॉपिक है वेट। तो वेट का फॉर्मूला W = m × g होता है। g क्या है, एक्सेलरेशन है, तो m का वैल्यू हो गया, m का यूनिट हो गया kg, मास है, एक्सेलरेशन का आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स के जैसा निकला और इसी का नाम क्या है, न्यूटन। तो वेट का दोनों यूनिट आप कह सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, वर्क, अगर आप कंसीडर करते हैं वर्क का, तो वर्क W = फॉर्मूला होता है F × S। तो F है फोर्स, S है डिस्टेंस, न्यूटन मीटर हो गया, तो वर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। जो भी फॉर्मूला है आपके सामने मैं दिखा दूं। उसके बाद पावर, आइए जब पावर की बात की जाए
तो पावर P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W/T। W/T चूंकि ये वर्क है तो वर्क का यूनिट जूल भी होता है, इसी का नाम यहां जो न्यूटन मीटर लिखे हैं इसको आप जूल भी कह सकते हैं। जूल बाय सेकेंड तो हो गया जूल पर सेकेंड, जिसका नाम रखा गया W/T वाट। वाट हो गया कैपिटल W जो साइंटिस्ट के सिंबल के लिए आता है। तो पावर का यूनिट वाट भी हो गया, जूल पर सेकेंड भी हुआ। यानी एक और है, आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा। एक शब्द आगे आप साउंड में पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड। एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी तो बताइए 1 बाय सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे? पर सेकेंड, ओनली पर सेकेंड, एफ टू द पावर -1। तो फ्रीक्वेंसी का हो गया। एक और साउंड में पढ़ेंगे लाउडनेस। तो यूनिट ऑफ लाउडनेस आपको याद होगा, लाउडनेस डेसिबल होता है, सिंबल स्मॉल डी और कैपिटल बी, डेसिबल डीबी हुआ। थोड़ा सा एनर्जी में आते हैं, एनर्जी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल हो गया, ठीक है, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल। और जहां तक सीजीएस यूनिट का सवाल है, एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होगा आप सोचिए। तो एनर्जी का सीजीएस यूनिट लिया जाएगा अर्ग, ERG अर्ग। यूनिट चैप्टर है तो यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं। और हीट में आइए, हीट में ऐसा यूनिट हीट का जूल लिया जाएगा और सीजीएस यूनिट कैलोरी लिया जाएगा। हीट के लिए सीजीएस यूनिट क्या लेंगे? कैलोरी। और जहां तक टेम्परेचर का सवाल है, टेम्परेचर के बारे में आपने पढ़ा, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट तो केल्विन होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? ये सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेल्सियस, डिग्री सी। कुछ इस तरीके से मैक्सिमम ऐसे भी बहुत सारे क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जो ड्यूरिंग जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उस समय सभी बारी बारी से आएगा। एक बार आपको रिव्यू दिखाया गया कि क्वांटिटी का यूनिट निकाला कैसे जाता है। क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला जरूरी है। फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से उसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो पूरे फिजिक्स में ऑलमोस्ट जो आया था, और भी आएंगे आगे, लेकिन इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। और अगले क्लास में आपको यह बताया जाएगा वेक्टर और स्केलर, ठीक है, जो इसी का पार्ट है जिसका यूज हम पूरे फिजिक्स में करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, आप इसको जरूर रिवाइज करेंगे।